जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हुए और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक आग फलों की दुकान में लगी। इसके साथ ही वहां चाय और अंडे की दुकान में गैस सिलेंडर रखे गए थे। जैसे ही आग भड़की तो एक के बाद एक गैस सिलेंडर फट गए, जिससे आसपास के लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। साथ ही सब्जी की दुकानों के साथ एक अखबार की एजेंसी भी है जो कि जलकर राख हो गई है। इस आगजनी में 40 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ से पीड़ित दुकानदारों को 25-25 हजार की फौरी राहत प्रदान की गई है। होटल का काम करते थे, चाय का काम करते थे और रात को हम रेडी बंद करके चल जाते थे घर को। रात को 9 बजे यहाँ से बेटा जाता है और 12 बजे हमारे को फोन आ जाता कि यहाँ आग लग गई। सारा बारदाना यहीं था, जो होटल का सामान होता, चाय का सामान था और चीज़ें थी हमारी, आटा थे और सब कुछ यहीं थे हमारे। तो अब हम उस वेला हम कुछ नहीं कर सके। हमारे को जैसे फ़ोन किया हम यहाँ आ गए तो हमारा तो कुछ नहीं बचा, किसी का नहीं बचा। 6-7 बंदे हैं, इनका किसी का भी कुछ नहीं बचा। पानी से धो रहे थे, हमने देखा कि तो कुछ भी नहीं हमारे पास। हमारा जो नुकसान हुआ जो पब्लिक देगी सब देंगे वो है। हमारे को यह और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को जगह चाहिए यहीं। हम कहीं नहीं काम कर सकते, हमारा काम कहीं नहीं चलेगा। हमारे को 40-50 साल हो गए मेरे को यहाँ रहती को कुल्लू में यहीं काम करते थे हम। शुरू से हमारा काम यहीं है और सगा हमारा काम नहीं चल सकता। नहीं जी, अभी कुछ नहीं मिला हमारे को। अभी तो देखभाल या करे करते। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। मैं हमारी शटल वाली दुकान है, खोखा टाइप में जो बनाए हैं ना, कमेटी ने बनाए हुए हैं। तो रात को पूरी राख ही हो गई, कुछ भी नहीं बचा अंदर नहीं। एक सामान है कन्फेक्शनरी वगैरह का है अंदर। ये नुकसान तो 5-6 लाख से ऊपर ही हो गए। फ्रिज वगैरह थे वो सारे ख़त्म, सब कुछ टोटली जीरो ही है। तो जो भी सामान था वो ख़त्म हो गया। तो प्रशासन से ही है कि मदद की जाए जो भी है, क्योंकि काम चलाने के लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा है। कोरोना काल के बाद बड़ी मुश्किल से सेटिंग हुई थी, अब टोटली लॉस हो गया, जीरो ही। नहीं, मेरा नुकसान तो खुद कर लेगा ही 4-5 लाख से ऊपर ही है। नहीं, बाकियों का भी इतना हलचल हो गया। फ्रूट फ्राट का वगैरह जो भी है, ड्राई फ्रूट वगैरह इनके सारे पड़े हुए थे, काफ़ी नुकसान होगा। इतना नुकसान तो काफ़ी हो गया सबका इनका ही। तो मेरा तो सामने नज़र आ रहा है आपको, इधर देखो पूरा ये शटल भी उखाड़ना पड़ा काट के तब जाके कुछ से। बाकी अंदर तो बिल्कुल टोटल ही है, जीरो ही हो गया अंदर तो कुछ इतना तो हो गया। ये नुकसान सारा टोटल कोई 40-50 लाख के बीच है, 50 के लाख के बीच है, क्योंकि 3-4 दुकानें दूसरी है, बाकी 4-5 दुकानें फ्रूट की है, ये चाय वगैरह की, अंडे वगैरह की दुकानें थी। देखो जी, हमारे को लग गया 1:45 बजे पता। जैसे हम 1:45 बजे यहाँ आए तो हमारे यहाँ राख हो चुकी थी चीज़ सारी। और बाकी नुकसान की बात जी, रोका तो एक बंदे का 4-5 लाख रुपये नुकसान है। फ्रूट और ड्राई फ्रूट हमारे पास काफ़ी भरा हुआ था। आग तो ऐसा लग रहा नहीं, बैक साइड में आग लगी हुई है। जैसे हमने वीडियो दिखाया लोगों ने, भाई ऐसे तो बैक साइड से फ्रंट में कोई आग नहीं थी बोला। हम तो बाद में हमारे टाइम तो ख़त्म हो चुका था कहानी, पर जैसे हमने वीडियो देखा आग बैक साइड में लगी थी। बैक साइड लगने के बाद बोले जगह सिलेंडर फटे हैं, 2 सिलेंडर फटे जी। यहाँ नहीं 10-10 बजे हम दुकान क्लोज कर देते, उसके बाद यहाँ कोई नहीं होता जी। नहीं, सब निकल गए थे 10-10 बजे, सब एक ही बराबर ही करते सारे बंद। थोड़े चाय वाले थोड़ा जल्दी चल जाते, अंडे वाले जल्दी। हम जो फ्रूट वाले 4 दुकान वो 10 या 10:30 बजे निकलते हम, सब चल जाते। क्योंकि हमारी दुकान एक बराबर होती है, तरपाले की दुकान है, एक दूसरी तरपाल लगाने पड़ती है तब कवर होती है दुकानें। प्रशासन से हमारी वहाँ गई, हमारी मदद कर जाए। हमको सारे गरीब आदमी हैं, जितनी मदद हो सके हमारी करें। और जहाँ जहाँ हमारी दुकानें लगी है वहीं हमारे को बैठने के लिए दे। और जगह तो हमारा काम नहीं चलेगा, एक फल फ्रूट का काम है। इसे बस स्टैंड करके जल्दी से यहीं से लेता फ्रूट जो भी लेना है। लेंटर वाली दुकानें ये बताया, अगर लेंटर वाली नहीं बनती तो फिलहाल हमारे को वैसे बैठने दो आप, जैसे हमारे साइड बने हुए हैं ऐसे बैठने दो। मेरा फ्रूट और ड्राई फ्रूट का काम था। रात को 1:45 बजे करीब आग लगी हुई है। जिस टाइम हम 10:30 बजे थे हम यहाँ से, तो जिस टाइम हम यहाँ पर पहुँचे उस टाइम यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, बिल्कुल थात हो गया था। उसके बाद हम डीसी साहब से भी मिले। मेरा तो ये 4-5 लाख रुपये मेरा नुकसान हुआ है। बाकी मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका भी इतना नुकसान हुआ है, तो 50 से 3 लाख रुपये नुकसान हुआ है टोटल। बाकी हम प्रशासन से ही मानते हैं कि हमारे तो पत्ती दुकानें बना दी जाए या शेड बना दिया जाए, जो आने वाले टाइम में ऐसे दुर्घटना ना हो। समझ नहीं आ रही है जी, तो ये शरारती तत्व भी है जिसने ये काम किया है। नहीं तो फ्रूट में एकदम से आग लगने का कोई चांस नहीं है। जब इतनी ठंड है, ठंड में तो मतलब ही नहीं है तो एकदम से फ्रूट आग पकड़ ले। और सिलेंडर भी सबसे लास्ट में फटे हैं। जाँच पुलिस वालों से यही बात करते हैं भी इसकी जाँच हो,
पूरी टीवी वगैरह टोटल दोबारा नुकसान ना हो हमारा, इससे छानबीन होनी चाहिए। जी यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। तो जैसा हम देख रहे हैं बार बार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दशहरे में भी हमने देखा था। मुझे लगता है सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी लोगों के लिए चिंतित नहीं है। अभी अभी बात करने से पता चला, ये कह रहे हैं कि हमारे कच्चे माल की इंश्योरेंस भी नहीं होती है। तो मेरा यही एक सवाल है कि मतलब इतना नुकसान जब होने की संभावना रहती है, आग लगने की संभावना, तो सरकार ऐसी ठोस नीतियां क्यों नहीं बना रही है कि इन लोगों को इंश्योरेंस करके दे, या कच्चे माल की इंश्योरेंस की फैसिलिटी अगर है या नहीं है इनको पूरी जानकारी दें, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों इनका भी तो हक है। अगर यहाँ कोई नुकसान हो जाता है तो अगर ये इंश्योरेंस उस चीज़ की लेने चाहें कर, तो उनकी जो सेफ्टी के लिए वो अच्छा है। एक तो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरा, मैंने देखा कि कल जो अग्निशमन के जो वाहन आए उसमें जो लोग यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए, जो फायर फाइटर्स थे, मैंने देखा कि उन्होंने फायर फाइटिंग सूट्स भी नहीं डाले हैं, जो उनकी ड्रेसेस होती हैं, जिससे तो उन्हीं की जान को खतरा हो जाएगा। वो आग अगर लोगों को बचाना है उन्होंने आग से, तो पहले तो उनकी जो पूरी अटायर्स हैं, जो उनकी जो वर्दी है, अगर वो पूरा फायर फाइटिंग सूट पहन के आएंगे तब तो वो जाके अंदर आग को बुझा पाएंगे अच्छे से। तो सरकार और प्रशासन क्या सोया हुआ है? क्या उन्हें दिखता नहीं है? क्या कोई फायर ड्रिल्स नहीं होती हैं, कोई मॉक ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं जहाँ पे एक नकली आग लगा के देखी जाए, डमी फायर जिसको कहते हैं, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करे आग बुझाने की तुरंत आके? इतना नुकसान, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरा यही सवाल है कि सरकार और प्रशासन, ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है कि सोए हुए हैं? ना तो कोई ठोस नीतियाँ हैं, ना कोई पॉलिसीज़ हैं गरीबों के लिए, ना कोई इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, ना कोई तैयारी है, ना कोई ड्रिल्स कराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। यहाँ पर देख रहे हैं, जब मुझे याद है मैं छोटा था, मैं स्कूल जाया करता था, तो ये सब लोग तब से लेके यहाँ इनको देखा हुआ है। तो इनको फौरी राहत मिलनी चाहिए। तो इनको जो भी इनका नुकसान हुआ है, जैसे इनका आकलन जो ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो इनको रीएस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इनको एक जगह दोबारा देके, ताकि ये अपनी दिनचर्या, ये अपनी रोज़ी रोटी जो कमाते हैं, वो इन्हीं से इनकी रोज़ी रोटी चलती है। तो सरकार इस पर एकदम गंभीर निर्णय ले, और ये लोकल स्थायी यहाँ के निवासी हैं, इनको तुरंत एकदम स्थापित करने की सरकार को एकदम नीति यहाँ पे अभी बनानी चाहिए। और जो फौरी राहत है, जो इनका नुकसान हुआ है, ये कहाँ जाएंगे, ये सारी इनको व्यवस्थाएं देखिए, एकदम तुरंत एक्शन होना चाहिए। और उतनी जितना अभी देख रहे हैं उतना स्पीड से यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे सामने ही है यहाँ पे हालत, लोग रात से यहाँ खड़े हैं। तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि थोड़ा कुंभकर्णी निद्रा से जागे और इनकी आगे आके मदद करें। आज की पिछली रात लगभग 12:15 बजे के करीब जो है यहाँ डालपुर ग्राउंड के नज़दीक रेन शेल्टर के पास जो है लगभग 8 दुकानों जो है आग की चपेट में आ गई, और जिसे लगभग 2:30-3 बजे तक जो है कंट्रोल किया गया, क्योंकि अंदर सिलेंडर भी जल रहे थे। 3 जो है जले हुए सिलेंडर निकाले गए, 2 बिना जले सिलेंडर, जिंदा सिलेंडर निकाले गए, और इसमें 8 लोगों का नुकसान हुआ है। और उसमें से कुल नुकसान जो 40 लाख के लगभग आंका गया है, जिसमें से 10 लाख का नुकसान जो कमेटी के शेड का भी हुआ है, 3 दुकानों का। और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन सब को जो है हम फौरी राहत के रूप में 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं। परंतु ये दुकानें कमेटी से जो है अलॉट हुई है, अगर जिसके नाम अलॉट हुई है वो, और जो वास्तविक रूप से जो है सामान बेच रहा है, जिसके नाम पे बिल आया है, कुछ ऐसे भी पहलू हुए 2-3-4 दुकानों में, तो जब वो डिसाइड करेंगे उनको उस पर देंगे। और इसलिए हमने कमेटी से जो है रिकॉर्ड भी मांगा हुआ है, कमेटी वाले अभी आया नहीं है, उनको उसके आधार पर जो है अंतरिम राहत दे दी जाएगी। बाकी सरकार की ओर से जितना संभव हो सके हम इनका जो नुकसान हुआ प्रभावितों का, हम हर संभव जो है इनकी सहायता करेंगे। आग के कारणों का पुलिस में मैंने भी बात की है, पुलिस प्रशासन ने भी FIR तो दर्ज होती है, पर वो जो है अपने स्तर पर जो जांच कर रही है। तो चली है पुलिस के पास अभी विचाराधीन है।